इस- अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है हम ड्रीम वीवर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पीएचपी पे जब हम या किसी बड़ी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं और पहले से मौजूद कोई डाटा होता है, तो हम ड्रीम वीवर पे बहुत आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। इस सॉफ्टवेयर को हम बहुत आसान अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएं तो ये 1997 में फर्स्ट टाइम बना था। और जो है ये वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए बनाया था मैक्रोमीडिया कंपनी ने। मैक्रोमीडिया कंपनी के बाद इसको एडोब ने ऑन किया, परचेज कर लिया 2004 में। 2004 के बाद से ये एडोब का सब्सिडरी या एडोब का सॉफ्टवेयर हो गया। तो जनाब हम बात करते हैं एडोब ड्रीमवीवर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आप देखें, डिजाइनिंग अ वेबसाइट, यानी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं ग्राफिकली। कोड बैकएंड पे खुद ब खुद जनरेट होता है। वो कोड जो हमें लिखने के लिए काफी टाइम लगता है, वो हम, यानी समझे कि अगर मुझे 2 घंटे में एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं इसे 20 या 25 मिनट में बहुत आसानी से बना सकता हूँ, और उससे ज्यादा अच्छी वेबसाइट होगी। These HTML pages are fully features बनते हैं। This software provide WYSIWYG, that is what you see is what you get इंटरफेस, यानी जो आपको नजर आएगा डिजाइनिंग में वैसा ही आपको आउटपुट मिलता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम बैकएंड पे जब काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ों का हमें आउटपुट डिफरेंट नजर आता है। पुराने ब्राउजर सिस्टम में कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन था। द एडोब ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर सपोर्ट मेनी मार्कअप लैंग्वेजेस, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइक HTML, XML, ASP डॉट नेट नॉट ASP क्लासेस पे करता है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, इवन पाइथन पे भी थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, लेकिन पाइथन का इंटरप्रेटर अलग होता है, इसमें ड्रीमवीवर इसके लिए खास कर। इट सपोर्ट इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। इसका पूरा इंटरफेस इन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो सकता है। Dreamweaver was developed by Macromedia and it was published in 1997. In 2005, Adobe had purchased Dreamweaver and named it Adobe Dreamweaver। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, कोडिंग अच्छी होती है, और सेटअप वगैरह इसका अच्छा चलता है, डायनेमिक डिस्प्ले है एवरी डिवाइस के ऊपर। अच्छा, आप डाउनलोड कहाँ से करेंगी? तो एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी और एक वेबसाइट है आई गेट इनटू पीसी। आप इंटरनेट पे सर्च करें, उन वेबसाइट पे जाइएगा। ये लेफ्ट साइड पे जो विंडो नजर आ रही है आपको इधर, इस विंडो में आपने एडोब ड्रीमवीवर टाइप करके सर्च करना है। ड्रीमवीवर का अभी तक का जो लेटेस्ट वर्जन है 2021 आया हुआ है, आप इसको स्टॉल डाउनलोड करें। डाउनलोड के इंस्ट्रक्शन पे जब हम जाएंगे, और पूरा उसके ऊपर इस पेज के अंदर डाउनलोड के इंस्ट्रक्शन दी हुई है, प्लस इंस्टॉलेशन के इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। तो आप दोनों चीजों को देख लेना, पहले इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो है, उसको देखते हुए आप ड्रीमवीवर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल करने के लिए सेटअप पे डबल क्लिक करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह की एक विंडो आती है, जिसमें आपने डिफॉल्ट लोकेशन यानी कहाँ इंस्टॉल करना है, सी ड्राइव में होता है मोस्टली। अगर कहीं और करना है तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज बदलनी है तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश रखें नए लैंग्वेज को, चाहे वो कहीं कोई सी भी इंग्लिश हो, ओके। आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ये सेटअप चलना शुरू हो जाएगा। सेटअप के बाद जो है ड्रीम वीवर हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन डन हो गई। डन होने के बाद अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, जब आप उसको सॉफ्टवेयर को एक दफा विंडो स्टार्ट कर लीजिएगा। विंडो स्टार्ट करने के बाद आप जब ड्रीम वीवर के सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, तो खोलने के बाद मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर आएगा, इसका फीचर विंडोज आती हैं कि मैं आई एम न्यू या यू है आई हैव बीन, मेरे पास पहले ड्रीमर मौजूद था या मैं नया हूँ। आई एम न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर वर्क स्पेस आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड रखना है या डेवलपर रखना है। तो देखिए, मैं स्टैंडर्ड वर्क स्पेस को ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें डिजाइनिंग टूल बहुत ज़्यादा होते हैं। डेवलपर वर्क स्पेस लेंगे तो आपको ये VS कोड से मिलता जुलता वर्क स्पेस दिखा देगा। फिर थीम क्या रखनी है, लाइट डार्क थीम का ऑप्शन पूछेगा, आप थीम यहाँ पे सेलेक्ट कर लो किस कलर में आपको इंटरफेस रखना है। फिर आपके वेलकम की विंडो आ जाएगी, और आपने जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और आप ड्रीमवीवर की मेन विंडो में चले जाते हैं। ड्रीमवीवर की मेन विंडो कुछ इस तरह से नजर आती है आपके सामने। तो यहाँ से नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल में जाके नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या क्रिएट न्यू पे क्लिक करके वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। इसमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट भी हैं, जैसे स्टार्टर टेम्पलेट में जाके कोई बना हुआ टेम्पलेट लेके भी काम किया जा सकता है। तो इसको समझिएगा, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद सॉफ्टवेयर है, आपको फायदा देगा। राइट साइड पे इधर आते हैं, तो यहाँ पे जो भी फाइल मेरी ओपन होगी वो राइट साइड पे यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। तो ड्रीमवीवर में जो भी मैं काम करूंगा, अगर मैं डिफरेंट क्लाइंट के लिए काम करता हूँ,
तो होता क्या है कि हर क्लाइंट के लिए मुझे एक अलग फोल्डर बनाना पड़ता है, उसके एसेट्स अलग होंगे, उसके पिक्चर, उसकी एनिमेशन, उसकी इमेजेस वगैरह सब अलग अलग होते हैं। तो इन सबको अलग तरीके से मैनेज करने के लिए मुझे एक अलग अलग फोल्डर में उनको रखना पड़ता है। ABC क्लाइंट, XY क्लाइंट, जेड क्लाइंट, डिफरेंट क्लाइंट होंगे मेरे। तो यहाँ पे हर क्लाइंट का डाटा अलग मैनेज करने के लिए, उसके फोल्डर में अलग एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज बनाता हूँ जिसे ड्रीमवीवर साइट कहा जाता है। ड्रीमवीवर साइट से मैं उस फाइल को सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ। फिर वो फोल्डर जब भी मुझे एक्सेस करना हो मिस्टर जेड का, मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे जेड के फोल्डर को एक्सेस कर लेना होता है। तो उसकी सारा डाटा यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन आता है, जिसमें HTML तो कोर लैंग्वेज है, प्लस HTML के किस वर्जन पे आप काम करना चाहते हो। लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, और उससे पहले वाले वर्जन भी अवेलेबल हैं। अगर आप पुराने किसी वर्जन के लिए काम करना चाहते हैं तो यहाँ से वर्जन चेंज कर सकते हैं, किसी भी वक्त, वेबसाइट बनने से पहले, वेबसाइट बनने के बाद, जैसा चाहे। ठीक है। CSS की फाइल अगर आपने पहले से बना के रखी है, CSS वेब की फॉर्मेटिंग के लिए यूज की जाती है, तो आप CSS की फाइल यहाँ अटैच कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने सिर्फ CSS की एक्सटर्नल फाइल बनानी है, यहाँ से एक्सटर्नल फाइल क्लियर बना सकते हैं। लेस, सेस और सास, ये CSS की ही फाइल होती हैं। इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट वगैरह यूज होता है, तो इसकी मदद से थोड़ा सा डायनेमिक हो जाती है वेबसाइट। लेकिन इन लैंग्वेजेस को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। जावा स्क्रिप्ट पे काम करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं। जेसन की फाइल पे काम करना है तो आप जेसन की फाइल पे काम कर सकते हैं। PHP, XML, SVG, ये सारे टैम्पलेट्स यहाँ पे आपको वन बाय वन मिल जाएंगे। इवन PHP का टैम्पलेट भी आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। जब मैं ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ, न्यू न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट का नाम अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता है। सेव करते टाइम वो मुझसे नाम पूछेगा, और मैंने index.html या क्लास 1, क्लास 2 या हेडर, लॉगिन, साइन अप, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है। इसके 3 व्यू होते हैं। एक होता है कोड व्यू, इसमें मुझे सिंपल कोड नजर आएगा। एक होगा स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू में क्या होता है, कोड की एक विंडो होगी और एक विंडो पे डिजाइन होगा। मैं ऊपर कोई चीज डिजाइन करूंगा तो नीचे कोड जनरेट हो जाएगा, नीचे कोड लिखूंगा तो ऊपर वो चीज आ जाएगी। फिर एक डिजाइन भी होता है जिसमें सिर्फ मैं चीजें डिजाइन करता हूँ, बैकएंड का कोड खुद ब खुद जनरेट होता है। और फिर उसके बाद हम राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे डॉम आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि मेरी वेबसाइट का डॉक्यूमेंट किस तरह से मेंटेन हो रहा है, इस वक्त मैं किस जगह पे खड़ा होकर क्या चीज बन रहा है। ठीक है। समझ आ रहा है। जी सर। अच्छा। फिर जैसे मुझे कोई हेडिंग लेनी है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट के नाम से टूल दिया हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे टॉप पर लाऊंगा। मेरे भी ड्रीमवीवर पे यहाँ टॉप पर है। क्लासिक वर्जन्स के अंदर टूल बार अलग से टॉप पर होता था, और बाकी फाइल्स का मेन्यू यहाँ पे होता था, बॉटम में एक प्रॉपर्टी का मेन्यू होता था। मैं इसी इंटरफेस पे लेके जाऊंगा इसको। तो आप कोई भी पैलेट, ये पैलेट्स हैं, किसी भी पैलेट को अलग करके कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। पूरा इसका तरीका भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाके HTML के कोड को भी यूज कर सकता हूँ, टूल से यूज कर सकता हूँ, या कोडिंग में जाके कोड लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H1 वेलकम टू जावा पॉइंट लिखा, तो जावा पॉइंट आ गया। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे ड्रीमवीवर साइट का ऑप्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, न्यू साइट पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद साइट का नाम, किस नाम से साइट का फोल्डर का नाम डिस्प्ले कराना है वो यहाँ रखेंगे। फाइलें कहाँ रखी हुई हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि हर क्लाइंट का डाटा, अगर मैं, मेरे पास 5 ड्राइव में, CDEFGH, और हर क्लाइंट का डाटा अलग अलग ड्राइव में रखा है, तो भी कोई मसला नहीं। ड्रीम व्यूअर में आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा दो अलग अलग साइडें अलग अलग नाम से, जैसे ABCD क्लाइंट है आपके, तो आपने उनके नाम से बना देना है, और उनकी लोकेशन यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। जिस लोकेशन पे भी क्लिक करेंगे, ड्रीम व्यूअर का डाटा वहां जाके सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा काम का ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगर आप सर्वर यूज करते हो, जैसे आपने लोकल होस्ट वगैरह पे चलाना है या इंटरनेट पे फाइलें अपलोड करनी है, तो सर्वर की सेटिंग भी दी हुई है, जो अभी फिलहाल हम स्किप कर देंगे। और सर्वर की सेटिंग से क्या होगा, आपने जब जस्ट अपलोड का बटन दबाना है इंटरनेट सर्वर पे, ये आपकी डाटा अपलोड भी हो जाएगा, लोकल सर्वर पे भी आपकी फाइलें चला के दिखा देगा, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम आते हैं इस जगह, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट के साथ वो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अच्छा, ये हमारा जो जिस टूल बार की मैं बात कर रहा था, इंसर्ट टूल बार, वो यहाँ पे मौजूद है। और उसके अंदर भी डिफरेंट जो है अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से टैब बने हुए, फॉर्म टैग अलग से दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इन चीज़ों को वन बाय वन यूज कर सकते हैं।
ठीक है, मैं अभी आपको ड्रीम वर्क इंटरफेस पे इसके बारे में बताऊंगा। तो सिर्फ इसके बारे में जान लें कि हम यहाँ से भी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो हम टूल बार में ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, एक छोटा सा रिव्यू था। और ड्रीमर इंस्टॉल आप कर लीजिएगा। और ड्रीमर इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है जिसमें आप अपना वेबसाइट का डाटा रखेंगे। तो क्योंकि हमारा काम पीएचपी पे है, तो हम एच टी डॉक्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इन्फो के नाम से एक फोल्डर बनाया। ठीक है जी। और मैं ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये एड्रेस मैं ड्रीमर साइड में दिखा सकूँ। ड्रीमर को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करते ही मेरे पास इस वक्त कुछ फाइलें यहाँ पे डिस्प्ले करेंगी, जैसे कि ये मौजूद है। और मैंने सिंपल साइड मेन्यू में जाना है। ठीक है, साइड मेन्यू में जाने के बाद न्यू साइट पे क्लिक करना है। और जो मेरा फोल्डर है मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मेरा इन्फो के नाम से साइट है, मैंने इन्फो लिया। और उसके बाद पूरे को रिप्लेस कर दिया उस एड्रेस से, और सेव कर दूंगा, मेरा डाटा सेव हो जाएगा। अच्छा, अभी ये मुझे कह रहा है ये ऑलरेडी चेंज चूज हुआ हुआ है, क्या आप उसको रखना चाहते हैं तो ओके कर दें, नहीं तो आप कैंसिल कर दें, क्योंकि मैंने अभी अभी आपके सामने बनाया था। लेकिन अब ये चीज वाजे हो गई किस लिए बनाई। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मैंने जैसे इंडेक्स की फाइल, इस फाइल को मैं व्यू करना चाहता हूँ, एचटीएमएल की फाइल डायरेक्टली F12 दबाने से व्यू हो जाएगी। ये एक इसकी क्वालिटी है। और जो भी चेंजेस मैं करूंगा सेव करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो अपडेट भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा डेटा है पीएचपी का। पीएचपी के लिए हमें जो है फिलहाल लोकल होस्ट के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को, जैसे हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जी सर। अच्छा, जब आप ड्रीमर इंस्टॉल करोगे तो आपके पास वर्क स्पेस कुछ ऐसा आएगा जैसे कि ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली टूल बार नहीं है, और नीचे प्रॉपर्टीज जो आ रही थी वो भी नहीं है। टूल बार यहाँ इंसर्ट के अंदर मौजूद है। आप इस टूल बार को क्लिक का बटन दबा के ड्रैग करके बाहर ला सकते हैं। ठीक है, और इसको इस पट्टी पे क्लिक करके आप कहीं पे भी अटैच करवा सकते हैं। जहाँ पे भी ये ब्लू कलर की लाइन आएगी ये वहाँ जुड़ जाएगा। अब अगर ये गलती से गलत जगह जुड़ गया, देखें पीछे वाला टूल बार भी निकल लिया। अगर कोई चीज गलती हो जाती है, कोई पैलेट बंद हो जाता है, अब कैसे लाएं। विंडो में आए, वर्क स्पेस में आइएगा, और इसको एक दफा रीसेट कर दीजिएगा। वर्क स्पेस रीसेट करने से सारी चीजें अपनी जगह वापस आ जाती है। ठीक है। मैंने यहाँ से टूल बार को लेना है, क्लिक किया, क्लिक का बटन दबा के रखा, इसको बाहर ड्रैग किया, और यहाँ लाके इसको इस लाइन में अटैच कर दिया। तो यहाँ टूल बार आ गया। अच्छा, और ये डिसेबल भी हो गया। डिसेबल क्यों हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास कोई फाइल खुली भी नहीं। मैं एहतियातन जो है इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए एचटीएमएल के सारे टैग आ रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे डिव ले सकते हो, आप इमेजेस हैं, पैराग्राफ है, 6 तरह की हेडिंग है। उसके अलावा आप यहाँ पे टेबल बना सकते हैं। आप यहाँ पे जो है फिगर यानी इमेज का फिगर टैग होता है वो ले सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट वगैरह आप ले सकते हैं। आप उसके पास यहाँ पे हाइपर लिंक लगा सकते हैं जो नॉर्मल एचटीएमएल में लगाते हैं। जस्ट आपने जैसे हाइपर लिंक लगाना है, मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब लिखूंगा, और यूट्यूब का लिंक लगाना है मुझे। तो मैंने जस्ट उसको सेलेक्ट करना है, इस अटैचमेंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन आ गया, और मैं यहाँ पे सिंपल https://www.youtube.com। ठीक है जी, youtube.com, फिर स्लैश लगा देंगे, ओके कर देता हूँ। अच्छा, उसको सेव कर लिया फाइल को। लोकल होस्ट से एक्सेस करूंगा मैं अपनी वेबसाइट पे। लोकल होस्ट इन्फो हेडर डॉट पी एच पी लिए जाए, मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी लिखूंगा, इंटर कर दूंगा, ये आ गया। क्लिक करूंगा, यूट्यूब खुल जाएगा। तो चीजें आसान हो गई, मुझे कोडिंग पूरी नहीं लिखनी पड़ रही, मैं अपनी चीजों को इजीली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब ओपन हो गया आपके सामने। लोड लेने में जी टाइम ले रहा है, शायद इंटरनेट का इशू है बाहर। तो वापस मैं अपने ड्रीमर की विंडो पे आता हूँ, और ये मैं पूरा इसका टूल बार इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे पूरा टूल बार डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ सेटिंग की बात हो रही थी,
तो यहाँ पे फॉर्म टैग इंसर्ट करना है, फॉर्म आ जाएगा। पीएचपी के टैग्स हैं यहाँ पे कुछ, आप छोटे मोटे टैग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा टैम्पलेट है, टैम्पलेट बना सकते हैं, टैम्पलेट ऐड किया जा सकता है। बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, जेक्यूरी है, जेक्यूरी यूआई फेवरेट। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सेशन कर लेंगे, मंगल वाला सेशन इसी पे कर लेंगे। तो हम ड्रीमवीवर को सही से कैप्चर कर लेंगे, इस दौरान मैं थीम रेडी कर लूंगा। और सिंपल जो है फिर अगली जो हमारी क्लास होगी, कोशिश करते हैं अगर थर्सडे को टाइम मिला तो एक क्लास और कर लूंगा, लेकिन उसका वादा नहीं है, डिपेंड करता है कि अगर पॉसिबिलिटी हो सकती, ठीक है। तो ड्रीम ओके सर। इंटरफेस समझ जाएंगे तो हम अपनी वेबसाइट पे बहुत आसानी से और इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। जी। अच्छा, तो अब हमें चाहिए प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार हमारे पास यहाँ बॉटम में आती है। तो प्रॉपर्टी विंडोज के अंदर मौजूद होती है, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। प्रॉपर्टी बार करती क्या है एग्जैक्टली देखिए, हर टूल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो उन टूल्स की प्रॉपर्टी के लिए मैं इसको नीचे बॉटम में लेके, ब्लू लाइन नजर आ रही होगी आपको, ये यहाँ पे फिक्स हो गया। जो भी टूल या जो भी टैग मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। अब जैसे मैं हाइपरलिंक सेलेक्ट करता हूँ तो हाइपरलिंक की प्रॉपर्टी यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर रही है। मैं इस बार को ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिएगा आपके पास ये जो है नीचे प्रॉपर्टी आ रही है, डॉक्यूमेंट अनटाइटल डॉक्यूमेंट है। आप ये पूरा चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन्फो। ठीक है, इसको इन्फो कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ देखें मेरे पास वेब पेज के अंदर मेरा जो है यहाँ पे अनटाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा होगा, अभी दिखाता हूँ आपको। इस पट्टी थोड़ी प्रॉब्लम करती है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे अब इन्फो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, टाइटल बार भी चेंज हो गया। तो ये हमने ड्रीमवीवर इंस्टॉल करना सीखा, ड्रीमवीवर के साथ एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर हमने फाइल बना के इसको सेव करना सीखा। यहाँ तक समझ गई आप? जी सर। ठीक है। तो मैं एक नई फाइल लेता हूँ, और ये मैं पुरानी सारी फाइलें यहाँ से फिलहाल इसको इग्नोर कर देता हूँ एक तरह से। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं फिलहाल एक कंट्रोल एन करता हूँ, और एक HTML की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं HTML पढ़ा नहीं रहा, आपको आता है, बस ये चीज़ें जी रिव्यू हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। इसको सेव जी। करता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html। ठीक है, index.html बना हुआ था, लेकिन मैं उस फाइल को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक। अब ये देखिएगा, अगर मैं कोड व्यू में जाता हूँ, तो डिफॉल्ट कोड जो होता है डॉक टाइप से लेके HTML तक, ये सब लिखा हुआ है। हमें बीच में चीजें ऐड करनी है। अगर डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है तो आप यहाँ पे class 1 इन HTML कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई हेडिंग देना चाहें तो मैं यहाँ पे एच लिखूंगा, क्लोज किया मैंने, क्लोजिंग टैग खुद आ जाता है, वेलकम टू HTML, ये लिखा, सेव किया। F12 दबाऊंगा तो लोकल ब्राउजर में ये HTML खुल जाता है, ठीक है। लेकिन F12 दबाने से PHP नहीं चलता, पहले बता दूं, PHP के लिए लोकल होस्ट से ही एक्सेस करना पड़ता है। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, चलें। तो वैसे हम कर सकते हैं इसको सेटिंग। तो सेटिंग क्या होती है, सेटिंग को इतनी खास इसमें नहीं है। index.php को ओपन किया मैंने यहाँ पे, और ड्रीमवीवर साइड में आ गया, मैनेज साइड में आ गया। जो मेरी इन्फो वाली साइड है, इसको मैं राइट, इस पे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करूंगा पेंसिल पे, सर्वर पे आ जाऊंगा। सर्वर पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्वर ऐड करूंगा PHP का। और यहाँ पे मैंने लोकल सर्वर लेना है, यहाँ पे लोकल नेटवर्क लोकल सर्वर आ गया। और मेरा वेब का URL क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इन्फो, ठीक है। सर्वर नेम मेरा इन्फो है, और यहाँ पे मैंने लिखा HTTP लोकल होस्ट स्लैश इन्फो स्लैश, ठीक है। ये क्या होगा, और स्टोर फोल्डर कहाँ पे है मेरा, तो स्टोर फोल्डर मेरा ये वाला है, इन्फो वाला, यानी फाइलें उठाएगा यहाँ से, और ये URL के आगे मेरा सिर्फ फाइल का नाम पेस्ट करके दिखा देगा। तो ये कैसे काम करता है, बहुत आसान और अच्छा तरीका है ये भी। तो
इसको डन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे सिर्फ F12 दबाऊंगा, ये मुझे वहां पे ले जाएगा रिमोट। खुल गया पेज आपके सामने। जी सर। कभी भी PHP का पेज डायरेक्टली नहीं खुलता था, अब जो है ना अब खुलेगा भी और उसके ऊपर जो भी चीजें होंगी वो प्रॉपर काम भी करेंगी। ठीक है, लेकिन ये एक्सटर्नल लिंक नहीं खोलता, वो HTML में भी नहीं खोलता, इसकी सिक्योरिटी है। लेकिन इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट काम करेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर मैं इस पे फुटर का लिंक लगाता हूँ, ठीक है, header.php, हाइपर रेफरेंस क्लिक करूंगा, ब्राउज करूंगा और हेडर PHP सेलेक्ट कर लिया, फाइल को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने F5 भी नहीं दबाया, ऑटोमेटिकली सेव करते ही आ गया, क्योंकि यहाँ जो इसके आगे नंबर चल रहा है ना, ये सर्वर आईडी है। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये फाइल खुल गई PHP, तो मैं आसानी से PHP की फाइलों पे एक्सेस कर सकता हूँ। जी। ठीक है, तो अब आपका क्या टास्क है, आपका टास्क होगा कि आप इसको इंस्टॉल करेंगी। ठीक है, ड्रीमवीवर, हम्म। ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अभी तो नहीं करूंगा, इंशाल्लाह कल सुबह ही कर दूंगा। जब आप वेबसाइट चेक भी कराएंगी ना मुझे, तो उस टाइम चेक करने के दौरान ये मुझे अपलोड कर दूंगा। इसको जी देख सर। के ड्रीमवीवर इंस्टॉल कर लीजिए और फिर जो है इसको टेस्ट कर लीजिएगा। इस सर्वर को इंस्टॉल करके सर्वर जरूर टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है ड्रीमवीवर के जो बाकी टूल्स हैं वो मैं आपको एक दफ़ा पढ़ा दूंगा, ताकि आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे। और फिर इसके बाद हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो हमें बनानी है, तो उसके हवाले से हम काम करेंगे। जब तक आप अपने जहन में अगर कोई आइडिया सोच के रखते हैं तो मुझे कल तक बता दीजिएगा कि आपके जहन में क्या आइडिया है। मेरे जहन में तो ये इंस्टीट्यूट वाला आइडिया आ रहा है, तो हम एक प्रॉपर इसकी वर्किंग कर सकते हैं। वेबसाइट किस टॉपिक पे बनानी है ये आइडिया सोचिए। हाँ, ये सोच लें, लेकिन कल तक बताइएगा फिर मुझे, क्योंकि उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। बेसिकली ओके सर। कोई भी चीज़ होती है ना तो उस पर रिसर्च पहले की जाती है। अगर क्लाइंट आएगा मुझे ये चीज़ बनवानी है, तो उसकी पहले हमें शिकायतें सुननी होती हैं, शिकायत से मुराद की कि उसको काम क्या क्या चाहिए, और फिर जी। उसके बाद बैठ के हम उसको फिर डिजाइन करते हैं कि हम इस काम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, सर PHP से कंप्लीट वेबसाइट बनाई जा सकती है, PHP से मतलब वेबसाइट बना ही सकते हैं ना, बना सकते। डायनेमिक वेबसाइट। देखिए, फ्रंट वेबसाइट की सिंपल होगी, आप फ्रंट वेबसाइट भी बना सकते हो और एक बैकएंड वेबसाइट भी बना सकते हो। फ्रंट वेबसाइट जो होगी आपकी वो फ्रंट एंड पे जैसे नॉर्मली बिहेव करती है वैसे चलेगी। बैक एंड पे क्या होगा कि आप इसमें कोई काम कर सकते हो। अब जैसे कोई बिजनेस है, अब बिजनेस में क्या हुआ कि भाई आपने मेन जो डिस्प्ले करा दिया, आपने उस पर एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करा रहे हैं और बैकएंड से उस प्रोडक्ट के ऊपर मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कैसे मैनेज होगा। अगर एक फर्ज करें कि आपने एक ड्रेस का बनाई वेबसाइट, बंदे ने उस ड्रेस पे क्लिक किया और उस ड्रेस का ऑर्डर दे दिया। अब आपने अपने बैकएंड पे जाके देखना है उसका क्या ऑर्डर आया, क्या ऑर्डर नहीं आया, किस तरह से मैनेज करेंगे, तो आप वहां उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जी। आपको नहीं आएगा समझ तो कोई मसला नहीं, मैं उसके लिए फिर एक थीम सोच लूंगा, तो वो देखते हैं क्या करना है, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिसाइड कर लेंगे। ओके सर। तो आपका काम है ड्रीम इंस्टॉल करना। ठीक है, और इंस्टॉल करने के लिए आई गेट इनटू पीसी से इसको डाउनलोड करके रख लें, वहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिया हुआ है, वहाँ से देख के इंस्टॉल कर लें। बाकी है कि फिर बाकी सेटिंग कंटिन्यू कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास ऑफ करता हूँ मैं, जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अल्लाह हाफिज।